बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ए लेवल मैथमेटिक्स P3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से सिलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन का आइडिया क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉलिनोमियल्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉलिनोमियल के साथ आता है, मिक्स होकर क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कम से कम भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो इसके अंदर हैं, आपको उनको समझना है और आपने उनको प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाएँ। सो आइए देखते हैं, आपके पास्ट पेपर से सिलेक्ट किया हुआ ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है और हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन इज द पॉलिनोमियल z4 प्लस 3z स्क्वेयर प्लस 6z प्लस 10 इज डिनोटेड बाय pz। एक पॉलिनोमियल है जी, उसको pz से डिनोट कर रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी गिवन है -1 प्लस आयोटा और जिसको हम u से डिनोट कर रहे हैं। शोइंग ऑल वर्किंग, वेरीफाई दैट u is the root of the equation pz। हमने क्या करना है, ये शो करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये u जो है दिस वन, ये इस पॉलिनोमियल का रूट है, यानी जब इसकी वैल्यू हम अंदर प्लग करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। सो आइए स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम हमें करना पड़ेगा ये लिख पहले ये कि pz is equals to z4 plus 3z square plus 6z plus 10। ये तो आ गया जी आपके पास। आपके पास जो u था उसको हम अगर इसको pu कंसिडर करते हैं और इसको अंदर प्लग कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस iota to the power 4 plus 3 -1 plus iota to the power 2 and plus 6 into -1 plus iota and plus 10। अब इसको कैलकुलेट करने पे आंसर 0 आ जाना चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रूट है। अब किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, क्या हमें करना चाहिए, सबसे पहले हमें वर्किंग करनी है कि हमें -1 प्लस की पावर 2 फाइंड करनी है। तो जब हम इसकी पावर 2 यानी हमें u टू द पावर 2 लेनी है, जब हम u टू द पावर 2 लेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे। सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b एंड देन b स्क्वायर। ओके जी, ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी हैव -2 आयोटा। तो u स्क्वायर इज -2 आयोटा। ओके जी, u स्क्वायर आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको काम करना है कि u स्क्वायर का जो वैल्यू था यानी -2 आयोटा, इसका दोबारा से आप स्क्वायर कर लो ताकि आपको u टू द पावर 4 मिल जाए। u to the power 4 is equals to -2 iota. So -2 square is 4, okay, and iota square is -1, so -4. u to the power 4 is equals to -4. So now we have all the values. हमारे पास u square भी है, हमारे पास u4 भी है और हमारे पास सिंपल u भी है। तो ये जो वैल्यूज थी इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। pu is equals to, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, u to the power 4, ठीक है। अब u to the power 4 जब आ रहा है तो उसकी जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -4, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3u स्क्वेयर। अब u स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2i, तो लिख दीजिए +3 एंड -2i एंड देन उसके बाद आपके पास आ रहा है 6 और यहाँ पे हम u लिखेंगे और u की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा सॉरी, एंड देन उसके बाद है आपके पास 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4 -6 आयोटा -6 एंड +6 आयोटा
एंड प्लस 10। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा, इसको कैंसिल कर दीजिए, -4 और -6 ये हो जाएंगे -10 एंड वी हैव +10 आल्सो, सो दे कैंसिल आउट एंड 0। सो प्रूव हो गया कि u इज द रूट, u is the root of this polynomial and we can also say that it is a factor of this polynomial। ठीक है जी, ये पार्ट तो हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द अदर 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब बाकी 3 रूट्स हम कैसे फाइंड करें? एक तो ये बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जो एक कॉम्प्लेक्स रूट गिवन होगा अगर आपके साथ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और एक कॉम्प्लेक्स रूट गिवन है और दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट तो आप रूल से फाइंड कर सकते हो, फैक्ट से फाइंड कर सकते हो। वो कैसे कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, वो दूसरा रूट बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, जैसे लाइक ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रूट है इस पॉलिनोमियल का, अगर आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो इसका दूसरा रूट बन जाएगा। यानी हमेशा कॉन्जुगेट यानी पेयर की फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्ट 2 करने हम जा रहे हैं। सो सेकेंड रूट इज कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स रूट। तो गिवन कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास क्या था, हमारे पास था -1 प्लस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट ये अगर आप u लेते हो तो u और आपके पास क्या हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास सेकंड रूट बनकर आ गया है। अब आपने क्या करना है कि 3 फाइंड करने थे पार्ट 2 के अंदर, उनमें से एक हम फाइंड कर चुके हैं एंड वी नीड टू फाइंड 2 मोर। उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए बहुत आसान सी बात है, क्योंकि ये इसका रूट है और इसका फैक्टर भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि z की वैल्यू जो है वो एक दफ़ा हम लेंगे -1 प्लस आयोटा, जिससे हमारे पास वर्किंग करने से आ जाएगा z + 1 माइनस आयोटा। ठीक है, एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी z की वैल्यू हम लेंगे इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली। दूसरी z की वैल्यू हमने क्या लेनी थी, -1 माइनस आयोटा। अगर इस पर हम वर्किंग करें, इस वैल्यू को उठा के साइड पे ले जाएं तो हो जाएगा z + 1 एंड प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 2 रूट्स। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाए। z + 1 माइनस आयोटा और एक दफ़ा z + 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए इट्स वेरी सिंपल, ये सिमिलर वैल्यूज हैं। सो वी कैन अप्लाई a माइनस b एंड a + b हेयर, आइडेंटिटी जो कि बहुत फेमस है, जो कि आप यूज़ करते आए हैं। तो आप क्या लिखोगे, z + 1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, z + 1 a स्क्वायर + 2ab से खोल दीजिए, z स्क्वायर + 2z + 1 एंड -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। सो z स्क्वायर + 2z and +1 and minus again +1, so +1 and +1 is +2, so this is the quadratic factor। ये आपको quadratic factor मिल गया है। अब इस quadratic factor को अब लॉन्ग डिवीजन के थ्रू अब बाकी के 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन आपको किसका करना है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे जो पॉलिनोमियल गिवन था, क्योंकि उसी से हमने ये निकाला है। सो 4 + 3z² + 6z एंड +10। अच्छा, इसको हमने करना है सॉल्व और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है वो z² + 2z + 2 का है। सो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। हम z² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z⁴ आ जाए। ऑब्वियसली z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो z4 आ जाएगा। अब इस z² को 2z से मल्टीप्लाई करना है तो 2z³ आ जाएगा। अब इस z² को +2 से करना है तो +2z² आ जाएगा। साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल कर दीजिए। ऊपर वाली रो के अंदर देयर इज नो पावर 3 क्यूब नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए -2z³ और इसके बाद ये 3z² और ये आ गया -z² तो +z² +6z एंड +10। ओके जी, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। सो अगेन अब आपको क्या करना है, z² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2z³ आ जाए। ऑब्वियसली विद -2z तो -2z³ आ जाएगा। -2z को अब -2z को आपने +2z से करना है तो -4z² आ जाएगा।
-2z को अब आपने +2 से भी करना है तो -2z आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस प्लस। अच्छा ये आपके पास खत्म हो गया, इसको देखिए ये +1z² एंड +4z², तो ये बन जाएगा आपके पास 5z²। ये आपका 6z और ये आपके पास हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए 4 because 2 times 2 is 4, so 6 plus 4 is 10z and plus 10, so we have left this। अब क्या करना चाहिए आपको, we have z² और हमें चाहिए 5z², तो किससे मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली 5 से, तो आ जाएगा 5z²। अच्छा अब 5 को आप 2z से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10z। अब 5 को आप से 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, दे ऑल आर कैंसल नाउ, सो नथिंग इज लेफ्ट। इसका मतलब है कि आपके पास ये ट्रू फैक्टर था और जो दूसरा फैक्टर आया क्वाड्रेटिक फैक्टर वो है z² -2z + 5। अब इसमें आपके पास a का जो वैल्यू है वो है 1, b is equals to -2 and c is equals to 5। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, z is equals to 2, क्योंकि ये -2 है और फॉर्मूले में -b आता है इसलिए माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस -2² is 4, -4 into a into c is 5/2, 2 into 1 is 2, so 2 plus minus, इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली, 4 and this is -20, so 4 minus 20 is -16/2, 2 plus minus 16 is a perfect square of 4 but we have negative sign here, so इसका मतलब है -1 times 16 कर देंगे, -1 अंडर रूट के अंदर आयोटा बन जाएगा और 16 को हम लिख सकते हैं 4 iota/2। नाउ यू कैन टेक आउट 2 कॉमन, सो 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास बचेगा 1 ± 2 iota/2, 2 कैंसिल कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं, 1 ± 2 iota, यानी एक 1 + 2 iota और एक 1 - 2 iota। ये दो फैक्टर्स, दो रूट्स हो गए और एक रूट हमने कॉन्जुगेट करके निकाल लिया था, यानी -1 - iota। सो दीज आर द 3 रूट्स जो कि हमने पार्ट 2 में मालूम किए, जो कि 7 मार्क का पार्ट है। ऊपर वाला क्वेश्चन 3 मार्क का था, ऑल टुगेदर जो कोई पूरा क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है। तो इतना आसान सवाल 10 मार्क्स का, आपने क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में क्लियर करना है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और अगर आपकी टर्म में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस।